कौन चाहता है अपनी जड़ों से उखड़ जाना? ये सारा किया कराया तो सियासत का खेल है। हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोइट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की स्टोरी है पार्टीशन। अगस्त का शुरुआती हफ्ता था और साल था 1947। काफ़ी कड़े और मुश्किल वक्त से गुजर रहा था उस टाइम भारत। सियासत ने देश को तोड़ने का प्लान बना लिया था। इंग्लैंड की महारानी को आखिरी चिट्ठी लिखी गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। उस टाइम सबसे गंभीर समस्या थी बॉर्डर कमीशन की। लॉर्ड माउंटबेटन चाहता था भारत के जितने टुकड़े किए जाएं उतने ही कम हैं। 565 रियासतें थी भारत में, पर 562 भारत में विलीन होने के लिए तैयार थे। 3 रियासतें ऐसी भी थी जो अंग्रेजों द्वारा भड़काई गई थी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। भारत में बंटवारे के लिए उस इंसान को नियुक्त किया गया था जिसने कभी भारत उपमहाद्वीप में कदम भी नहीं रखा था, रेड क्लिफ्ट को बंटवारे का जिम्मा सौंपा गया था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम रेड क्लिफ्ट को भारत का बंटवारा करना था। 15 अगस्त 1947 के पहले ही भारत का बटा हुआ नक्शा बन चुका था। आज़ादी के बाद भारत की सीमाओं को नापने वाला कागज सामने आया। हर पल 30 मील की सरहद बनने का काम हो रहा था और सरहद बनाने के इस काम में गांव, खेत, खलिहान, घर बार, सपने तक उजड़ गए थे। सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, भावनाओं का बंटवारा था। वो देश को पाने की खुशी और बंटवारे का गम हर तरफ था। हिंदुस्तान का भूगोल, भविष्य और इतिहास बदलने वाला था। 200 साल की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हो रहा था। 13 अगस्त को वायसराय को वो नक्शा दिया गया जिसमें भारत और पाकिस्तान का भविष्य था। अब तक पंजाब भड़कने लगा था। कौन किस ओर जाएगा किसी को पता नहीं था। मारकाट शुरू हो गई थी। लेरी कोलियंस और डोमिनिक्वी लेप्री ने अपनी बुक फ्रीडम एट नाइट, आज़ादी आधी रात को में पार्टीशन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। 1946 को ब्रिटेन से भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने के लिए लंदन से कैबिनेट मिशन भारत आ गया। आज़ादी के पहले ही कलकत्ता खूनी दंगों से लाल हो चुका था और ये दंगे बिहार और बंगाल तक फैल रहे थे। सरहदों की खींचतान बढ़ रही थी। अगस्त का महीना हिंदुओं के लिए सावन का मास था और मुसलमानों के लिए रमजान का महीना। दोनों के लिए ये पवित्र महीना था, पर किसी के लिए खुशियाँ लेके नहीं आया। पार्टीशन में मरने वाले लोगों के सही आंकड़े कहीं भी नहीं मिलते। उस ज़माने के दस्तावेज पढ़े जाएं तो खून के आंसू आ जाते हैं। किसी को अपना घर, अपनी ज़मीन, अपने पूर्वजों का गांव, अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ी और उजड़ कर कहीं और जाना पड़ा। वो दर्द तो कोई बयां ही नहीं कर सकता। बंटवारे का दर्द जो टीस मारता है, वो उस पर कभी मरहम नहीं लगाया जा सकता। 1947 के जून का महीना राजनीतिक माहौल में गर्मी बढ़ा रहा था। पंजाब और बंगाल के बढ़े हुए दंगे पूरे भारत को खून के आंसू रुला रहे थे। 9 अगस्त तक रेड क्लिफ्ट ने भारत में विभाजन की लकीर खींच दी थी। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर एक ट्रेन चली थी। लाहौर के मुगलपुरा से चली इस ट्रेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं पहुंचा था अमृतसर। 3 महीने में बंटवारा हो गया, बल्कि पहले तय हुआ था 18 महीने लगेंगे। अगस्त का महीना एक तरफ तो आज़ादी का रंग फैला रहा था और एक तरफ खून की नदियां बह रही थीं। लाश दर लाश बढ़ रही थी। कलकत्ता में जो हिंदुओं के साथ हो रहा था वो बिहार में मुसलमानों के साथ हो रहा था। मौत हर शक्ल में दर्दनाक ही होती है। मौत का तांडव, टुकड़ों में जिस्म कोई देखना नहीं चाहता था। मरने वाले को अपने मरने और मारने वाले को उसे मारने का कोई कारण नहीं था। इतिहास के इस हिस्से को हम कभी हटा नहीं पाएंगे। किस वजह से इंसान के खून का प्यासा हो गया था। जो शतरंज सियासत खेल रही थी उसके मोहरे थे हिंदू और मुसलमान। कौन हिंदुस्तान चाहता था, कौन पाकिस्तान चाहता था? हम सब तो आज़ादी चाहते थे।
उस समय हर चीज का बंटवारा हो रहा था। आजादी के पहले उर्दू और हिंदी को भी हिंदू और मुसलमान की भाषा बना दी गई थी, बल्कि उर्दू की डिक्शनरी में केवल 1100 वर्ड उर्दू के हैं, जिसे खालिस उर्दू कहते हैं, बाकी सब हिंदी के वर्ड हैं। उर्दू के एक मशहूर कवि मुनव्वर राना ने अपनी गज़लों की किताब मुज़ाहिर नामा में माइग्रेशन का दर्द बयां किया है। मुज़ाहिर मीन्स माइग्रेटेड लोग। कलम का सही इस्तेमाल वो है जो दिल की टीस को कागज पे उतार दे। सोचिए उस टाइम पार्टीशन में क्या क्या नहीं बटा होगा। भारत के वीरों का बंटवारा हुआ, 20 लाख से ज्यादा सैनिकों की गौरव सेना का अंत होने वाला था। 6 लाख मर्डर्स 7 दिन के अंदर हो गए थे। बंटवारे का दर्द जो टीस मारता है वो कोई सह नहीं सकता था। उस जमाने के दस्तावेज पढ़े जाएं तो आंखों से खून निकल आते हैं। किसी को अपना घर, अपनी ज़मीन, अपने पूर्वजों का गांव, अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ी, उन्हें उजड़ कर कहीं और जाना पड़ा। ये दर्द वही बता सकते हैं जिन्होंने उसे सहा है। पार्टीशन के टाइम हर चीज़ बढ़ रही थी, लाइब्रेरी की बुक्स तक। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भारत और पाकिस्तान दोनों में आधी आधी बांटा गया। पाकिस्तान को अपना देश चलाने के लिए नई करेंसी की ज़रूरत थी, पर उस समय भारत में एक ही नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस थी और भारत ने उसे पाकिस्तान से साझा करने से इनकार कर दिया था। तो उस वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए पाकिस्तान को भारत की करेंसी में अपनी मुहर लगा के चलानी पड़ी थी। आप सोच सकते हैं पार्टीशन का मतलब क्या होता है। एक मुजाहिर अगर अपने देश को छोड़ता है, अपने वतन को छोड़ता है, जहाँ वो पैदा हुआ, जहाँ उसने सपने देखे, जहाँ उसकी गृहस्थी है, ज़मीन है, वो क्या क्या समेट के ले जाए अपने साथ। ये चैप्टर खून से रंगा बसा है। 10 लाख लोग मरे थे, 2 करोड़ बेघर हुए थे। हर धर्म, हर समुदाय का खून वही है, हर धर्म, हर समुदाय का दर्द वही है। बस समझने की बात है। सो लिसनर्स, एक दूसरे को समझिए, मानवता बांटिए, खुश रहिए और सुनते रहिए यादें विथ अंजू।